आज की स्टोरी एक बहुत ही एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट के बारे में है जो सीधा हम सबके डेमोक्रेटिक राइट्स को इम्पैक्ट करता है और जहां अब सवाल उठा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स से ही फेक डॉक्यूमेंट्स फिल करवा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही क्रूशियल हियरिंग हुई जहां बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को लेकर काफी सीरियस क्वेश्चंस उठे और पिटिशनर्स ने कोर्ट को बताया कि बिहार एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइक्लो स्टाइल्ड नोटिसेस टू 26 लाख पीपल इशू किए, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के। मतलब एक नोटिस सबको सेम कॉपी पेस्ट फॉर्म में भेज दिया गया जिसमें उनसे कहा गया कि अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करो, पर ये नहीं बताया गया कि उन पर डाउट किस बेसिस पर है। अब बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने आर्ग्यूमेंट सुने और एडवोकेट प्रशांत भूषण रिप्रेजेंटिंग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू किए और ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए। एडवोकेट भूषण ने कहा कि ईसीआई की रिफ्यूजल टू पब्लिश मशीन रीडेबल डेटा जिसमें ऐड और डिलीट होने वाले वोटर्स का रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल हो, उसने ट्रांसपेरेंसी को और प्रॉब्लमैटिक बना दिया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार एसआईआर के दौरान 3.5 लाख नेम्स वर डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, लेकिन जब फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई और वोटिंग के टाइम तक दे हैव एडेड अनदर 3.5 लाख नेम्स वापस से। अब सवाल ये उठता है कि कौन डिलीट हुआ, कौन ऐड हुआ और क्यों। अगर डेटा ही पब्लिक नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। एडवोकेट भूषण ने फर्दर क्लेम किया कि कल उन्हें बिहार के एक क्रेडिबल पर्सन ने बताया कि ऑल्दो 3.66 लाख पीपल वर डिलीटेड ड्यू to objections, notices were issued to 26 lakh people. और सबसे शॉकिंग पार्ट ये कि these notices were cyclostyled, meaning the same notices were issued to 26 lakh people without ascribing the reasons for suspecting their eligibility as a voter. मतलब 26 लाख लोगों को एक ही टेम्पलेट छाप कर भेज दिया गया जैसे कोई फोटोकॉपी फैक्ट्री चल रही हो। इसी पर एडवोकेट भूषण ने कोर्ट से कहा कि a cyclo-styled notice saying that look, your documents are not adequate or your documents are not enough and therefore you come and prove your case। लेकिन ये नोटिस रीजन स्पेसिफाई नहीं करता कि उनको डाउट किस चीज पर है। उन्होंने डायरेक्टली बेंच को एड्रेस करते हुए कहा कि you're issuing cyclo-styled notice without any reason, give them a reason। What are you doubting? My residence, my age। और फिर आर्ग्यूमेंट्स रखे कि ये एक्शन इज अगेंस्ट द डिसीजन इन लाल बाबू हुसैन एंड अदर्स वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब इमेजिन करिए कि एक आदमी जो रिमोट विलेज में रहता है जिसको एक नोटिस मिला कि आपका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया जा रहा है और रीजन ही नहीं दिया गया, वो कैसे प्रूव करेगा। प्रॉब्लम क्या फिक्स करेगा जब उसको पता ही नहीं कि डाउट किस बेसिस पर है। एडवोकेट भूषण ने एक और अलार्मिंग फैक्ट रखा कोर्ट के सामने। एज पर ईसीआई's ओन डिस्क्लोजर 65 लाख वोटर्स वर डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल्स इन बिहार और फिर जब फाइनल रोल पब्लिश हुआ तो 21 लाख वोटर्स वर एडेड थ्रू फॉर्म 6। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है क्योंकि फॉर्म 6 का पर्पस होता है न्यू वोटर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे, पर यहाँ पे पुराने रजिस्टर्ड वोटर्स जिनका नाम पहले वोटर रोल में था उनको मजबूर किया गया कि वो फॉर्म 6 फिल करे और डिक्लेरेशन साइन करे कि आई एम अ न्यू वोटर एंड आई वाज नॉट ऑन द इलेक्टोरल रोल। अब एडवोकेट भूषण ने कहा कि दे डिड नॉट अलाउ द 65 लाख पीपल हुज नेम्स वर डिलीटेड टू कम थ्रू एनी अदर वे बट फॉर्म 6। मतलब पुराने वोटर्स को एक ऐसी स्टेटमेंट साइन करनी पड़ी जो फैक्चुअली गलत है, ये एथिकली भी रॉन्ग है और लीगली भी हाईली क्वेश्चनेबल। एडवोकेट भूषण ने कंपैरिजन दिया असम एनआरसी प्रोसेस के साथ जहां मिलियंस ऑफ इंडियंस को सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साइन करने पड़े। कोर्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली दे वर ऑन द इलेक्टोरल रोल, सो इन ऑर्डर टू फिल फॉर्म 6 दे वुड हैव टू फाइल अ फॉल्स डिक्लेरेशन। और फिर उन्होंने सीएए एग्जांपल दिया कि जस्ट एज इन द सीएए दे हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन सेइंग दैट दे वर सिटीजंस ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब एक और शॉकिंग डेटा सामने आया। योगेंद्र यादव के रीजॉइंडर एफिडेविट के बेसिस पे एडवोकेट भूषण ने बताया कि जब कुछ लोगों ने अपनी तरफ से डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज की, उनको पता चला कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4.9 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज वर फाउंड। पूरे बिहार में ड्राफ्ट रोल्स में 59 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज मिले और ये नंबर फाइनल रोल्स में और बढ़ गया। मतलब असली वोटर्स डिलीट हो रहे, डुप्लीकेट वोटर्स बढ़ रहे। और कैसे हो सकता है अनलेस सिस्टम इंटेंशनली फ्लॉड हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये काफी था तो नो, आर्ग्यूमेंट और इंटेंस हो गए जब एडवोकेट भूषण ने बल्क इलेक्टर्स इशू रेज किया।
रूल्स के हिसाब से अगर एक एड्रेस पर 10 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड है तो BLO बूथ लेवल ऑफिसर को जाकर फिजिकली वेरीफाई करना कंपलसरी है। लेकिन बिहार रूल्स में केसेस में जहां वन सिंगल एड्रेस हैज लिस्टेड 500 वोटर्स अलोन, वहां पे ऐसा कुछ भी चेक नहीं हुआ और होमलेस पर्संस जिनके एड्रेस कॉलम को 0 असाइन किया गया उनके नंबर्स मोर देन 5 लाख निकले। और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स में बल्क इलेक्टर्स कैटेगरी करोर्स में गई, which should have been verified physically by door-to-door verification। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सिचुएशन की अर्जेंसी भी हाईलाइट की। माय लॉर्ड्स, द थ्रेट इज जेन्युइन। द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस आर ओनली इन 2027, yet this entire exercise is being rushed through in just 2 months। मतलब इलेक्शन 2 साल बाद भी पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वोटिंग कल सुबह ही हो रही हो। इस पर CJ सूर्यकांत ने रिस्पॉन्ड भी किया था कि स्टाफ कैन ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट मोर कैन दे डू। लेकिन ग्राउंड रियलिटी का वेट तब सामने आया जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वर्कलोड बताया कि दे आर सबमिटिंग अराउंड 10 फॉर्म्स अ डे। इस पर CJ सूर्यकांत ने थोड़ा सा डिसमिसिव टोन लिया था और कहा था कि इफ 10 फॉर्म्स इटसेल्फ इज कंसिडर्ड अ बर्डन देन व्हाट कैन वी रियली डू। पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इमीडिएट क्लैरिफिकेशन दिया कि बिल्डिंग्स विदाउट एलिवेटर्स, क्लाइंबिंग फ्लोर आफ्टर फ्लोर, लिमिट इज 40 फॉर्म्स, यानी पेपर वर्क का बर्डन नहीं, फिजिकल टॉर्चर जैसा वर्कलोड है। पर अब ECI का डिफेंस क्या है? प्रिवेसी। पर अगर हम ECI के डिफेंस पर नजर डालें, वो भी स्पेशली एडवोकेट प्रशांत भूषण के आर्ग्यूमेंट्स के केस में, तो उनका डिफेंस है प्राइवेसी। ECI ने बोला कि CCTV फुटेज रिलीज करना या मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल प्रोवाइड करना प्राइवेसी इन्वेजन होगा, स्पेशली वुमेन वोटर्स का। पर एडवोकेट भूषण ने इसको स्ट्रांगली काउंटर किया और कहा कि दैट्स एन एब्सोल्युटली बोगस आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा कि ECI इलेक्टोरल मैनुअल इटसेल्फ ट्रांसपेरेंसी एम्फसाइज करती है एंड ECI इज नॉट फर्निशिंग द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स एडेड और डिलीटेड एंड द रीजंस फॉर सच एडिशन डिलीशन। अब एडवोकेट भूषण ने क्लियर कहा कि मैनुअल कभी नहीं कहता कि सर्चेबल फॉर्मेट डेटा देना प्राइवेसी वायलेट करेगा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सबसे बेस्ट वेरिफिकेशन मेथड सोशल ऑडिट बाय BLOs होना चाहिए। BLO ग्राम सभा के सामने नेम्स पढ़ता, लोग प्रेजेंट होते और वेरीफाई होते, इफ नो वन रिस्पॉन्स नेम डिलीट। एंड में सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने भी लीगैलिटी ऑफ ECI एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को चैलेंज किया। अब हियरिंग इस केस में दिसंबर 9 को कंटिन्यू होगी। पर व्यूअर्स, कंक्लूजन सिंपल है, वोटिंग सिर्फ एक बटन प्रेस नहीं, ये सिटीजन आइडेंटिटी का प्रोसेस है, उसका प्रूफ है। अगर करोड़ लोगों को बिना रीजन डिलीट किया जा सकता है और डुप्लीकेट एंट्रीज आर्टिफिशियली इन्फ्लेट की जा सकती है तो डेमोक्रेसी एक इल्यूजन बन जाएगा। तो इस मैटर को सीरियसली फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस हमारे देश में फेयर और ट्रांसपेरेंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।